2007 को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही थीं तो उनके काफ़िले पर कारसाज के मकाम पर बम का हमला हुआ और उस हमले में हमारे 166 से ज़ायद कारकुन शहीद हुए और सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी हुए। हम हर बरस उन शहदा की बरसी निहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं और इस बरस भी 18 अक्टूबर को उन शहदा की बरसी मनाने का हमने एहतमाम किया था। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, इन हालात में एक कौमी सतह पर अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद बना, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा गया, PDM, और इस इत्तेहाद ने मुल्क भर में इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुहिम शुरू की और उस सिलसिले में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जलसों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में जो पहला जलसा है वो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हो रहा है, जिसकी मेज़बानी PMLN के पास है, लेकिन उसमें तमाम जमातें जो PDM का हिस्सा हैं वो शामिल होंगी और उनकी क़यादत भी शामिल होगी। दूसरा जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होगा, और वो हम पहले से प्लान कर रहे थे कि 18 अक्टूबर के शहदा की बरसी हम मनाएंगे। हम PDM की क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के 18 अक्टूबर के जलसे को PDM का जलसा करार देते हुए इसमें शिरकत करने का फ़ैसला किया और ये जलसा जहां शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेगा जिन्होंने इस मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी, उसके साथ साथ मौजूदा नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड इमरान नियाज़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, जो एक एहतजाजी तहरीक है, उसमें एक बहुत अहम संग मील भी साबित होगा। इस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में हमारे राब्ते PDM की तमाम जो मेंबर पार्टीज़ हैं उनके साथ होते रहे और आज हमने एक इजलास यहाँ किया जिसमें PDM में शामिल जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। यहाँ इस वक्त मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, मैं उनके नाम ले लेता हूँ। PMLN से मोहम्मद शाह साहब हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं, खालिद शेख हैं, JUIF की जानिब से अब्दुल करीम आबिद साहब हैं, असलम गौरी साहब हैं, अवामी नेशनल पार्टी के अमीर नवाब साहब हैं, औरंगज़ेब खान हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से नज़ीर जान साहब हैं, आगा साहब हैं, शबीर मंदोखेल साहब हैं, नेशनल पार्टी की तरफ से अब्दुल्ला जान और मोहम्मद कामरान खान साहब हैं, JUP की जानिब से मुस्तकीम नूरानी और मुफ्ती मोहम्मद गौस साबरी साहब हैं, और पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं हूँ वकार मेहदी हैं, जावेद नागौरी हैं, नजमी आलम हैं, और कौमी वतन पार्टी के सरदार अहमद नवाज़ खान साहब हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, हमें उनको आने में कुछ ताख़ीर हो गई थी। तो ये आज का जो इजलास था उसमें हमने जलसे की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी उस पर गौर किया और हमने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें एक मरकज़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें तमाम मेंबर जमातों के दो जो नुमाइंदे हैं वो शामिल होंगे, और उसके साथ साथ हमने एक मीडिया के हवाले से कमेटी बनाई है, उस कमेटी में भी तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। उसके अलावा हमने एक सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी में ज़रा एक दो तो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में तमाम जो मेंबर्स पार्टीज़ हैं PDM की, उनके कारकुन उसके अंदर शामिल होंगे। और उसके साथ हमने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, जो चूँकि हम तवक्को ये कर रहे हैं कि ये जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इस जलसे में जितने लोग शरीक होंगे, जितने शहरी शामिल होंगे, जो ना सिर्फ कराची शहर से जिनका ताल्लुक़ है बल्कि कराची के अलावा दीगर शहरों से भी बहुत बड़ी तादाद में इन तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तानी शहरी इसमें शामिल होंगे। तो उसमें हमें ये इम्कान है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो काफ़ी हमें बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। तो जहाँ ट्रैफिक पुलिस की हम मदद लेंगे, उसके साथ साथ हमारे अपने जो कारकुन हैं वो भी मदद करेंगे उन तमाम आने वाली गाड़ियों की, ताकि इनको प्रॉपरली हम पार्क करवा सकें और प्रॉपरली जो लोग शरीक होना चाहते हैं जलसों में उनको हम जलसागाह तक पहुँचा सकें। इस हवाले से ये चीज़ें कुछ हमने तय की हैं, लेकिन
ظاہر ہے کہ یہ ایک مشترکہ پہلی میٹنگ تھی. انفرادی طور پر ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہیں لیکن مشترکہ پہلی میٹنگ تھی اور اس طرح کی میٹنگز مزید ہم کرتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کہ جن حالات میں اس نالائق نااہل سلیکٹڈ عمران نیازی کی حکومت نے اس ملک کے لوگوں کو دھکیل دیا ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پر ہے اور میں نہیں ان کے اپنے جو منسٹر ڈس انفارمیشن ہیں وہ خود آ کر کراچی میں آپ کے سامنے یہ تسلیم کر کے گئے کہ سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں سوائے مہنگائی کے. اس کا مطلب یہ کہ کم از کم ان نالائقوں کو یہ تو احساس ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. باقی چیزیں بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال مہنگائی تو یہ خود تسلیم کرتے ہیں. تو اس ملک کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ اپریل کے مہینے میں گندم کی فصل اترے, 76% جو گندم ہے وہ پنجاب پیدا کرے, اور اپریل کے مہینے کے 2 ہفتے بعد جو وفاقی وزیر ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں کہ 66 لاکھ ٹن گندم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی. کہیں غائب نہیں ہوئی ہے. ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں, جو یہ بین الاقوامی جگادری ہیں, یہ ان کی جیبوں میں گیا پیسہ. چینی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. 50 روپے پہ تھی جب یہ حکومت آئی تھی اور آج چینی 100 روپے سے بھی اوپر ہے. صوبہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں گیس کا بحران ہے اور اس بحران کی بنا پر ہمارے صوبے کی جو صنعتیں ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. اور کراچی کی صنعتیں اگر متاثر ہوتی ہیں تو پاکستان کی معیشت متاثر ہوتی ہے. صوبہ سندھ میں گیس نہیں دی جا رہی اور خوشخبری ہمارے نالائق وزیر اعظم یہ سنا رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینے بعد گیس کا بحران مزید شدت اختیار کرے گا. آج اگر کسی کے گھر میں چولہا جلانے کو گیس نہیں ہے, کسی کی فیکٹری چلانے کو گیس نہیں ہے, تو یہ 2 مہینے بعد مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے کر چلے جائیں گے. دوائیوں کی قیمتیں کس طرح بڑھی ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اور فرماتے یہ ہیں کہ جی قیمتیں ہم نے اس لیے بڑھائیں تاکہ دوائیں لوگوں کو میسر آ جائیں. دوائی میسر ہوگی لیکن پیسہ جیب میں نہیں ہوگا, مفت میں آپ کو بازار سے ملے گی. عجیب بے تکی اور عجیب سی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتیں جتنی انہوں نے بڑھائی ہیں اس کی مثال بھی شاید نہیں ملتی ماضی میں. سرکولر ڈیٹ آپ کو سن کے آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت 2.4 کھرب روپے تک جو ہے یہ انہوں نے سرکولر ڈیٹ پہنچا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالوں میں اگر 8,000 ارب قرضہ لیا, مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سالوں میں اگر 10,000 ارب کا قرضہ لیا, تو ان نالائقوں اور نائل حکومت نے 2 برسوں میں 12,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ یہ لے چکے ہیں. اب اس قدر مصیبت میں, مشکلات میں اس پورے ملک کو لے کر چلے گئے ہیں کہ آج اس ملک کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ان سے کوئی ریلیف اس کو مل رہی ہو, کوئی مطمئن ہو. کوئی ایک وقت ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی کے دور ہو تو ہم کہتے ہیں جی مزدور مطمئن ہے, چلیں پی ایم اے کی حکومت ہو تو ہم کہتے ہیں جی بزنس مین ہے وہ مطمئن ہے, کوئی اور حکومت آ جائے تو کہتے ہیں کاشتکار مطمئن ہے, کوئی اور آ جائے تو کہتے ہیں کوئی اور مطمئن ہے. یہ نالائق منوس ایسی حکومت ہے کہ اس میں تو نہ صحافی مطمئن ہے, نہ جج مطمئن ہے, نہ کاشتکار مطمئن ہے, نہ صنعتکار مطمئن ہے, نہ مزدور مطمئن ہے. کوئی شخص, کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو ان نالائقوں کی نوست سے بچا ہوا ہو. تو یہ مصیبت جب تک اس ملک پر رہے گی, اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہمارے ملک کی معیشت نہیں سیدھی ہوگی, لوگوں کی زندگی نہیں بدلے گی, بلکہ لوگوں کے حالات مزید خراب ہوں گے. ان کی حکومت میں آنے کے بعد جو یہ کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, ان کے آنے کے بعد غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ان کی حکومت میں آنے کے بعد لوگوں کو گھر ملنا تو دور کی بات ہے, بے گھر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. آئندہ بھی اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے, اس ملک کی معیشت تباہ ہوگی, اس ملک میں کام کرنے والا مزدور بے روزگار ہوگا, اور شاید حالات ہمارے اور یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایسے نہیں ہوں گے کہ اس کو ٹھیک کر سکے. لہٰذا سیاسی جماعتوں کی, اپوزیشن کی جماعتوں کی جو اس نالائق حکومت کو ہٹانے کی ایک مہم ہے, جس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہے, میری گزارش ہوگی پاکستان کے تمام شہریوں سے کہ اس میں بھرپور انداز میں شریک ہوں, تاکہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ حقیقی جمہوریت بحال ہو سکے, سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو سکے, بلکہ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی بہتر نظام اس ملک کے اندر لا سکیں. زیادہ بات تھوڑی بات کریں. شکریہ سید غنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باتیں تو ہو گئی, عرض یہ ہے ابھی کرونا وائرس کا بات کر رہی حکومت, مرکزی حکومت,
मैं वफाकी हुकूमत नहीं कहता हूँ, मरकजी हुकूमत। वफाक अलग चीज़ है, मरकज मजबूत का नाम है वफाक फेडरेशन होती है। मेरा अर्ज ये है, अभी कोरोना वायरस का बात पर मैंने आज सरकार को सुना कि वो कह रहे कि 130 पर कंट्रोल कर, मेहरबानी करके PDM अपने जलसे और जुलूस जो है वो ख़त्म कर दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी याद आया है जब सिंध की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोरोना वायरस पर जो अपना एक एक्शन उठा चुकी थी, एहतियाती तदाबीर पर कंट्रोल कर रही थी, उस वक्त ये हंस रहे थे। आज इनको याद आया है, आज इनको ये याद आया है कि 120 पर किया जाए और जल्द से जनाब आला एक ही अर्ज है, जल्द से तब मनसूख होगी जब इमरान खान मुस्तफी होगा, जल्द से और जुलूस तब मनसूख होगी जब इमरान खान इस्तीफा का ऐलान करे। अगर इतना ही शौक है खल्क़ खुदा का तो इमरान खान को आज ही इस्तीफा देना चाहिए। इतना शौक है उसको, ये है कि खल्क़ खुदा का ख्याल है कि कोरोना का वजह से ना हो, तो फिर मेहरबानी करके इस कौम से सबसे बड़ी कोरोना जो है, सबसे बड़ी कोरोना खुद इमरान कोरोना है। इमरान कोरोना जो है, इमरान कोरोना को हम धकेल के बाहर से, इस मुल्क से बाहर निकालेंगे, जाके जमाइमा के साथ बैठे, इधर इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा ये है कि बातें कर ली सरकारी ने, आटा चोर, चीनी चोर, अब कौन सा में इनका ये चोर है। मुझे तो अफसोस है कि मैं आज से शिबली फराज नहीं करूँगा, शिबली इमरान। अमन फराज का बेटा कहलाने से इसको शर्म आना चाहिए। ये शिबली फराज नहीं है, ये शिबली इमरान है। ये डिटाई के साथ किस तरह से खड़ा है, मुझे अमन फराज के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन इसको बात डिटाई से जिस तरह करते हैं इसको जेब नहीं देती। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि 18 तारीख का जो यौम शुहदा है, जो 18 तारीख को बेनज़ीर साहबा पर हमला हुआ और जिसमें ये शुहदा हुए हैं, उनकी याद में जलसा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। उन शुहदा का एहतराम में हम ये दिन मना रहे हैं। 16 तारीख को गुजरानवाला में जलसा होगा, जिसकी क़यादत, जिसकी सदारत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम कायदीन, तमाम पार्टी के कायदीन जो मेरे साथ बैठे हैं, जिनकी जमात के नुमाइंदे हैं, तमाम पार्टी कायदीन होंगे। इंशाल्लाह वो ये 16 का जलसा भी होगा। मैंने सुना है 16 में बड़ी रुकावटें डाल रहे, जितनी भी रुकावट डालना है, जितना भी रोक सकते हो रोक लो, ये कारवान झमू रुकेगा। और यहाँ इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, लाखों के तादाद लोगों की, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मेहरबानी कोई और दोस्त बात करें मेरी तरफ। जी एक मिनट जरा, एक सेकंड, एक दोस्त से बात कर लें। पूछ रहे पता जी गौरी साहब, असलम गौरी साहब, JUI से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सैयद गनी साहब और शाह साहब ने आपसे तफसीलन थोड़ी सी बात की है। जमीयत उलमा इस्लाम भी चूँकि इस PDM में एक हरावर दस्ते का किरदार अदा कर रही है, खुद हमारे पार्टी सरबराह इस PDM के भी सरबराह हैं, और इंशाअल्लाह कराची के अवाम को बड़े